Namaskar, welcome back to Math Circles. I am Radhika and in this video we are going to talk about another topic of real sequence and the topic is limit point of a sequence. हम limit of the sequence की बात कर चुके हैं, अब ये है limit point of the sequence and they both are the different topics. I have already told you that. So let's see the definition कि limit point of the sequence क्या होता है. तो हमने कोई sequence लिया है xn, that xn is any sequence, a real sequence. Then L is said to be a limit point if for each epsilon greater than 0 there exists this that contains infinite number of members of the sequence. ये कुछ उसी जैसी है जो हमने लिमिट पॉइंट किया था जब हम इन जनरल बात कर रहे थे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी इंटरवल का या फिर किसी भी सेट का, जब हम लिमिट पॉइंट बात कर रहे थे. यहाँ पे सीक्वेंस का भी हम लिमिट पॉइंट देखते हैं तो कुछ जो डेफिनेशन है वो सेम है. वहाँ डेफिनेशन ये थी कि एटलीस्ट एक पॉइंट उसका होना चाहिए. यहाँ पर कंडीशन सिर्फ ये है कि जो आप ओपन इंटरवल बनाते हो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, राइट. सो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के डेफिनेशन में. बाकी दोनों डेफिनेशंस काफ़ी सिमिलर हैं. सो अब हमें क्या करना है, फॉर ईच एप्सिलॉन हमें एक ओपन इंटरवल फाइंड आउट करना है. अगर मैं सपोज इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल दैट xn is 1, 1/2, 1/3, 1/4 and so on. It tend up to n, मतलब जो n है वो कहाँ पे टेंड कर रहा है, n belongs to a natural number. तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारी टेंड करेगी 0 पर बिकॉज इट्स गोइंग टू 1/∞ and 1/∞ is 0. ओके. नाउ लेट्स सी कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा. तो अगर मैं एक पॉइंट, अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज मैं 1 के अराउंड में इंटरवल बना रही हूँ, तो 1 के अराउंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 0.5, दिस इज़ 0.3. यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हर नंबर है यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 1 एंड दिस इज़ व्हाट 0.5, 0.3. तो इन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो बचे हुए हैं. तो आप 1 के अराउंड में एक आप आराम से एक आप ओपन इंटरवल बना सकते हो जिसमें इस सेट का कोई मेंबर ही नहीं आएगा. तो इनफाइनाइट मेंबर्स मिलना डेल्टा की कुछ वैल्यू के लिए हो सकता है बट डेल्टा की हर वैल्यू के नहीं. फॉर ईच डेल्टा इट्स नॉट फॉर ईच एप्सिलॉन इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा. तो मैं 0 के अराउंड में बनाती हूँ. सिंस 0 के अराउंड में मैं कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल बनाऊँ या बड़ा इंटरवल बनाऊँ, कोई भी, और ये कहाँ जा रहा है 0, इट इज़ टेंडिंग टू 0. इट मीन्स ये जो वैल्यूज़ है वो 0 के क्लोज जाते जा रहे हैं. द नंबर जैसे जैसे आप n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो और द सीक्वेंस इज गेटिंग क्लोज टू 0, राइट. तो अब ये 0 के अराउंड में आप कोई भी ओपन इंटरवल बनाओ तो आइदर ऑन नॉट फ्रॉम द राइट हैंड साइड बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आपको इनफाइनाइट नंबर्स आराम से मिल सकते हैं. किसके? इस सीक्वेंस के. राइट हैंड साइड में क्यों नहीं? बिकॉज ये 0 पे टर्मिनेट हो रही है तो ये 0 से आगे नहीं जाएगी, राइट. इसकी जो रेंज रहेगी इसकी वो 0 से 1 रहेगी. 0 से 1 के बीच में इसकी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं. तो ये हो गया हमारा, यानी कि 0 क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया. अब लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस को हम कुछ और नाम से भी दूसरी बुक्स में पढ़ते हैं. दैट इज एक्यूमुलेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट. देयर आर ऑल्सो 3 वे टू यू विल सी इन अ डिफरेंट बुक्स कि आप कुछ इसको एक्यूमुलेशन पॉइंट बोलते हैं, कुछ क्लस्टर बोलते हैं, कुछ कंडेंसेशन बोलते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. अब यहाँ पर जो हमें 3 मेजर चीज़ें हैं जो याद रखनी हैं रिलेटेड टू द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. कि पहली चीज़ ये है कि हो सकता है लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे और हो सकता है लिमिट पॉइंट ना हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस है तो उसका लिमिट पॉइंट होगा ही होगा. इट मे और मे नॉट बी. Any sequence may have its limit point, otherwise not. And the second is there can be multiple limit points and finite, there can be finite number of limit points or the infinite number of limit points of the sequence, right. So the first was कि ज़रूरी नहीं है कि limit point हो and the second was कि हम finite और infinite दोनों limit point possible हैं. And the third point दैट कि ज़रूरी नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस में एग्जिस्ट करे. इट मे पॉसिबल को सीक्वेंस के बाहर हो. जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, सो द ज़ीरो वॉज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट, बट इट इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस. सो इट मे पॉसिबल कि जो लिमिट पॉइंट है वो उस सेट के उस सीक्वेंस के बाहर एग्जिस्ट करे और इट मे पॉसिबल कि वो सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट करे. सो देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू रियल सीक्वेंस
अगेन मैं एक बार ध्यान दिलाऊंगी बिकॉज दिस आर द गुड पॉइंट जो आप जब आप क्वेश्चन करेंगे तो देन यू हैव टू थिंक कि वो फाइनाइट हो सकते हैं लिमिट पॉइंट्स, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हों भी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि हो सकता है वो लिमिट पॉइंट उसका मेंबर हो और हो सकता है उसका मेंबर ना हो। सो देयर आर 3 कंडीशन ऑफ लिमिट पॉइंट्स। नाउ विल स्टार्ट द थ्योरम रिलेटेड टू लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, इसी का हम यूज़ करेंगे। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि लिमिट पॉइंट एंड लिमिट, अगर आपके पास लिमिट पॉइंट एक ही होता है ना, इफ़ यू हैव ओनली सिंगल लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, तो वही आपकी लिमिट बन जाती है, राइट तो वो क्या होता है, सेम हो जाता है। बट लिमिट पॉइंट्स और लिमिट सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर लिमिट पॉइंट आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन लिमिट हमेशा एक होती है। इट मे पॉसिबल, जैसे आप इसका निकालोगे तो उसका लिमिट पॉइंट और लिमिट सेम आएगा, ये जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार वो सेम आए, इट मे वेरी। सो ये चीज़ हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा विद द लिमिट पॉइंट एंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सो लेट्स सी द थ्योरम नाउ. So the theorem that we are going to discuss is, it's Bolzano-Weierstrass theorem, and the statement of the theorem is that every bounded sequence has at least one limit point. यानी कि अगर कोई sequence, जितनी भी sequence bounded है उनके पास एक ना एक limit point ज़रूर होता है. And this is the Bolzano theorem, named theorem, and every named theorem is important for any exams. So अब इसका हम proof देखते हैं, and the proof is very easy, आप बहुत अच्छे से और easily समझ जाएंगे. अगर हमारे पास xn कोई सीक्वेंस है एंड हम लेके चल रहे हैं xn इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, और हम ये प्रूव करेंगे कि इसके पास एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो है. सो इफ़ दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया s दैट x क्या होगा, इस बाउंडेड सीक्वेंस की क्या होगी, रेंज होगी. रेंज मतलब वो एलिमेंट्स जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे उनको हम सिर्फ सिंगल टाइम लेंगे, बिकॉज वी डोंट नो, हमें पता नहीं है सीक्वेंस क्या है. तो हो सकता है कुछ एलिमेंट्स हों जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हों और हो सकता है ना भी हो. So we have to take both the cases. Now अब हमारे पास रेंज में दो केस बनते हैं, जब हमारा रेंज फाइनाइट हो और हमारा रेंज इनफाइनाइट हो. तो ये क्या हुआ, रेंज व्हेन हम ले रहे हैं व्हेन s इज फाइनाइट, जब आपके पास s क्या है, फाइनाइट है. तो अगर s फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस में एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट तो है ऐसा जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट एक ना एक एलिमेंट ज़रूर है जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तभी उसका वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंड देयर इज ऑल्सो वन कंडीशन कि अगर कोई एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता है तो उसका लिमिट पॉइंट होता ही है सीक्वेंस का. वो क्या होगा, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा ही होगा. आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ये काफ़ी काम आता है. तो अब हमने क्या देखा कि जब हम s को फाइनाइट ले रहे हैं तो एक एलिमेंट तो ज़रूर है जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, और अगर वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स वो इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा. तो बस एटलीस्ट आपके पास एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा. इट मीन और इट मे पॉसिबल दैट उससे ज़्यादा भी हो, राइट. नाउ द सेकेंड कंडीशन व्हेन s इज़ इनफाइनाइट. नाउ जब s इनफाइनाइट है तो यू कैन से दैट s इज़ अ इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ r इज़ अ रियल नंबर. इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट होगा किसका, r का. और हमने पहले चैप्टर में हमने एक थ्योरम किया था, सेम बोल्जानो थ्योरम, कि इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ r है तो उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा ही होगा. तो अगर s इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है r का, सो यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम दैट इट विल हैव एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट. अब अगर वो एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा, इट मीन्स यू कैन फाइंड एन ओपन इंटरवल. अगर मैं वो पॉइंट l ले रही हूँ, so you'll find an open interval L minus epsilon to L plus epsilon, जो क्या करेगा, इनफाइनाइट मेंबर्स कंटेन करेगा किसके, सीक्वेंस के. क्योंकि वहाँ लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि एटलीस्ट एक ना एक मेंबर तो होगा. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसा नहीं होता कि आपको फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन मिले, यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सेट. तो सेम यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट नंबर चाहिए किसके, सीक्वेंस के. यानी कि ये हो जाएगा आपका दैट विल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस. इट मीन्स इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग एंड लिमिट पॉइंट. तो इट मीन्स एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास एक ना एक लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा. And so that was the theorem. I hope I could help you to understand this. And for the written notes, I'll write properly this theorem and put it in my blog. And I'll put the link in the description. आप वहाँ से जाके वो notes download कर सकते हैं. And also I'll link all the
videos that I have, the topics that I have discussed in this, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप पहले वो प्रीवियस टॉपिक पढ़ सकते हैं. Then you can see the theorem, and I hope it was helpful for you guys, and if you did understand it, then please like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Please like, subscribe and share it with your friends. And for latest updates, click on the bell icon. Thank you.